नमस्कार, मैं प्रियंका चौधरी। आप देख रहे हैं जेके न्यूज। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आइए एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। आजाद नगर थाना अंतर्गत ननद भाभी के बीच मारपीट हुई। जमशेदपुर पीएफ ऑफिस में जुटी भीड़। मानगो उलीडी टैंक रोड में कच्चा सामान का वितरण किया गया। पोटका हिंसा पंचायत में लोग पूरा राशन न मिलने के कारण नाराज हुए। आजाद नगर थाना अंतर्गत जिला प्रशासन के द्वारा फ्लैग मार्च किया गया। खबरें अब विस्तार से। आजाद नगर थाना अंतर्गत आजाद नगर थाना क्षेत्र से लेकर यूसुफ भवन तक जिला प्रशासन की ओर से फ्लैग मार्च किया गया। लॉकडाउन के मद्देनजर लोग जो बिना बेवजह रोड पर घूम रहे हैं, पुलिस उनके साथ सख्ती से पेश आई और जो लोग मास्क नहीं पहन रहे हैं उन्हें हिदायत देकर छोड़ा गया। जमशेदपुर पीएफ पैसा निकासी के लिए धीरे धीरे वहां पर भीड़ इकट्ठा हो गई। काम कर रहे कर्मचारी के द्वारा कहा गया, आप लोग ऑनलाइन आवेदन करके पैसा निकाल सकते हैं। मजदूर यूथ इंटेक के द्वारा राष्ट्रीय महासचिव एवं राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्री राजीव पांडे के द्वारा कार्रवाई की गई और कहा गया, सारा साइबर बंद है, ऑनलाइन फॉर्म कैसे भर सकते हैं। काम नहीं हो रहा है जिससे मजदूर नाखुश हैं। आज जो पेपर 1 महीने पहले जमा हुई थी उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। आज जैसे कि लॉकडाउन में वृद्ध महिलाओं को या पुरुषों को पेंशन मिलना चाहिए, वो भी नहीं मिल पा रहा है क्योंकि वो लोग लाइफ सर्टिफिकेट जमा नहीं किए थे। यदि लाइफ सर्टिफिकेट नहीं जमा करते तो उनका पेंशन रुका हुआ है और वे लोग पैसे की आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं। इस कंडीशन में सारी दुकानें, इंटरनेट, साइबर कैफ़े बंद है। इसलिए हम मांग करते हैं कि विभाग द्वारा विधिवत अपनी कार्रवाई शुरू की जाए। आजाद नगर थाना क्षेत्र की रहने वाली करीम सिटी कॉलेज की पूर्व छात्रा अरबिन सज्जाद की उत्तर प्रदेश में बाराबंकी में सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो। कार के परखच्चे उड़ गए, ड्राइवर बुरी तरह जख्मी हो गया। अरबिन सज्जाद की मौके पर ही मौत हो गई। 100 को जमशेदपुर लाया गया और जिला प्रशासन की अनुमति से सिर्फ 15 लोगों ही इजाज़त दी गई 100 को दफनाने के लिए। लेडी का डेड बॉडी आया, एक्सीडेंट में उसका डेथ हुआ था और उसके बाद हम लोग को प्रशासन को सूचना मिली तो उसके बाद हम लोग यहाँ पे आए हैं सोसाइटी में और अभी यहाँ से फिर सारे लोगों को तुरंत यहाँ से निकाला जाएगा और एहतियातन फिर से इसको सैनिटाइज किया जाएगा इस बिल्डिंग को। हालांकि कोरोना से संबंधित कोई मामला सामने नहीं आया, बट एहतियातन ये काम हम लोग आगे करेंगे। वो सोसाइटी में लेके आने का था, सोसाइटी में लाने का तो नहीं था, फोर्स उनके साथ आना चाहिए था बट फोर्स आया नहीं और लोगों ने सोसाइटी में घुसा दिया है। ये गलत हुआ है, ये नहीं होना चाहिए था। लेकिन परेशानी ऐसे वहाँ पे पार्टी चौक में जहाँ पे रोका गया था इनको, वहाँ पे सारे लोगों का थर्मल स्कैन से लिया गया था तो कोई भी किसी का भी कोरोना के या फिर उस चीज़ को लेके पुष्टि नहीं हुई थी और उनको सोसाइटी में नहीं घुसाना चाहिए था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उन्होंने सोसाइटी में एंटर करवा दिया है। जितने लोग हैं जो आए हैं बाहर से, बच्चे बड़े, उनको क्या किया जाएगा? अभी एक टीम सैनिटाइजेशन के आएंगी और उनको अभी तो पूरी बिल्डिंग को सैनिटाइज किया जाएगा। इसके अलावा जो सर्विलांस टीम आएंगी, जो लोग भी हैं यहाँ पे उनको होम क्वारंटाइन किया जाएगा। मानगो उलीडी की रहने वाली प्रीति पांडा और प्रमिला शर्मा और अन्य लोगों ने मिलकर घर घर जाकर गरीब और असहाय लोगों के बीच सामान वितरण किया और जब तक लॉकडाउन चलता रहेगा यह लोग इसी तरह गरीबों की मदद करते रहेंगे। उलीडी टैंक रोड, मानगो उलीडी टैंक रोड और प्रीति पांडा, प्रमिला शर्मा और मेरा सहयोगी और बिट्टू शर्मा है, प्रदीप है, हम लोग सब मिल के एक काम को बढ़ा रहे हैं और जब से लॉकडाउन लगा है तब से ही ये काम चल रहा है। बेटा चला रहे हैं मेरा। तो क्या कर रहे हैं आप? अभी बांटने जाएंगे डोर टू डोर लोगों को। हाँ, लोगों को, गरीब जो जितना गरीब है उसको देकर हम लोग घर देख के ये करेंगे, सबको बांटेंगे। मतलब जब गरीब उनको घर देख के दे रहे हैं? हाँ, घर देख कर ही जाके देख रहे हैं। बहुत बीमारी आदमी है जो चल फिर नहीं सक रहा, उन लोग का घर जाते हैं। खाना तो ऐसे बटाता ही है। आज हम लोग ये सब काहे कि कल बहुत आदमी को मिला नहीं है, सब घर पर आ रहे हैं तो हम लोग पैकिंग करके आज अभी बांटने जा रहे हैं। क्या नाम है आपका? प्रमिला शर्मा।
और प्रीति पांडा। पोटका हिंसदा पंचायत में करीब 95 परिवार रहते हैं, जिसमें से कई परिवार ऐसे हैं जिनका गांव में राशन कार्ड में 1 या 2 सदस्य का ही नाम जुड़ा हुआ है, बाकी सदस्यों का नाम नहीं है। सरकार की ओर से 10 किलो अनाज ही मिल रहा है, जिनसे इन लोगों का भरण पोषण ठीक से नहीं हो पा रहा है। कि हमारा गांव में बहुत आदमी का रेशन कार्ड से वंचित है, और भी जिसका कार्ड हुआ है वो उसका मेंबर भी बहुत बचा हुआ है, बहुत वंचित है। तो विशेष हम अनुरोध करते हैं कि ये सब जितना भी छूटा हुआ है सबका जोड़ा जाए, और जिसका रेशन कार्ड नहीं है उसको रेशन कार्ड बनवा दिया जाए। उसको अभी घर में सब रहता है, उसको अनाज मिलना जरूरी है। कितने लोगों का नाम छूटा हुआ? 160-70 आदमी का नाम छूटा हुआ है। कैसे छूट गया? नाम कार्ड में 1 आदमी का नाम रहता है और 5 आदमी का नहीं रहता है, उसको कुछ अनाज नहीं मिलता है। क्या मांग कर रहे हैं आप लोग? और चावल खाने का, और चावल, दाल, चावल, हम सब कुछ उसको चाहिए। होम पाइप रोड के रहने वाले पशुपति आज कई दिनों बाद अपना फुटपाथ पर अपना पंचर दुकान खोला। पेशे से यह पंचर मिस्त्री है। लॉकडाउन के मद्देनजर दुकान बंद रखी थी। जिला प्रशासन ने कुछ चीज़ों की अनुमति दी है, इसके बाद इन्होंने अपनी दुकान खोली है। नाम आपका? पशुपति माइती। पशुपति। कहाँ रहते हैं? होम पाइप, केसरी नगर। क्या परेशानी हो रहा था? कब से बंद है दुकान? अरे दुकान 22 तारीख से बंद है। अच्छा, क्या चीज़ का है आपका? साइकिल दुकान है, साइकिल क्या करते हैं? साइकिल बनाता, पंचर उंचर बनाता, फुटपाथ में पंचर उंचर बनाता। तो आज क्या देख के खोले? आज खोला, आज देखा जो 20 तारीख तक लेगा, कुछ राहत मिलेगा, गाड़ी उड़ेगा, सामान वामान मिलेगा, मिस्त्री लोगों को फ्री मिलेगा। 1 सेंटर खुला है। अभी कस्टमर लोगों आया हुआ है, 2-4 आदमी काम करेंगे, अभी बंद करके चल जाए। मतलब कैसा चल रहा था परिवार कैसे चल रहा है? कुछ नहीं है, खाना पीना मतलब बहुत दिक्कत हो रहा था। इतना दिन चलाया, अभी जो दे रहा ले ले रहा, जो दे रहा ले ले रहा। तो अभी जैसी दुकान खोले तो फिर जैसे दुकान खोला, 2-3 आदमी का थोड़ा काम किया, अभी आने लगा अभी साइकिल वाला लोग। आज खोले हैं? आज खोला। ऑल इंडिया हो फिल्म झारखंड आंदोलनकारी श्री चंद्र मोहन ने रोड में घूम कर कुत्ते को भोजन कराया। लगभग 90 कुत्तों को भोजन कराया गया और लगभग 60 गाय बैलों को भी भोजन कराया गया। जो पशु बीमार, चिकित्सक डॉक्टर बुलू सुंडी ने इनका इलाज किया और इनका कहना है जब तक लॉकडाउन चलेगा हम लोग इसी तरह जानवरों की मदद करते रहेंगे। वैश्विक महामारी कोरोना की वजह से देश में लॉकडाउन है, और इस लॉकडाउन की वजह से जो प्रमुख शहर है जहां पर होटलें हैं वो होटलें बंद हैं, संस्थाएं बंद हैं, जिसकी वजह से वहां भोजन जानवरों को मिल नहीं पा रहा है। और यही वजह से हमारा बिरसा युवा सेवा समिति, प्रबंध NGO सोशल सर्विसेज और ऑल इंडिया हो फिल्म एसोसिएशन, ये तीनों संस्थाओं की संयुक्त पहल से हम लोगों ने उन आवारा पशुओं को भोजन उपलब्ध कराने का बीड़ा उठाया है। ये जमशेदपुर शहर में गत 4 दिनों से हम लोग जारी किए हैं। इसके साथ साथ जहाँ पर भी कोई रोड में एक्सीडेंट की वजह से कोई आवारा जानवर या पशु घायल हो जा रहा है, हमें जब खबर मिलती है, हमारा एक जमशेदपुर में एक ग्रुप है, उनके द्वारा हमें खबर मिलती है और हम लोग उनको इलाज करते हैं, चाहे दवाई हो, उनको सलाइन चढ़ाना हो, ये सब सुविधाएं हम लोग उनको मुहैया करा रहे हैं। हम यहाँ के शहरों के जितने भी हमारे आम जनता है, मैं उन सबसे एक अपील करूँगा कि अपने घर के आसपास जितने भी मवेशी हैं या आवारा जानवर हैं जिनको भोजन उपलब्ध नहीं हो पा रहा है, जो घर का वेस्ट प्रोडक्ट है उनको घर के बाहर में रख करके उनको उपलब्ध करवाएं। और आजाद नगर थाना अंतर्गत ओल्ड पुरुलिया रोड नंबर 1 की रहने वाली सवाना परवीन का कहना है इनकी ननद रोशन के साथ मारपीट हो रही थी, तभी वहां पर रहने वाले व्यक्ति तनवीर आए और उन पर ईंटा से मारकर उनका सर फोड़ दिया। उन्होंने सवाना परवीन पर वार किया। सवाना परवीन का चॉकलेट और बिस्किट का दुकान है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। सवाना परवीन कहाँ रहती हैं? 1 नंबर पुलिया रोड, 1 नंबर रोड। थाना आजाद बस्ती, आजाद नगर। हाँ, आजाद नगर। क्या हुआ, क्यों हुआ था मारपीट? मेरी ननद जा करके उन लोग को कहा, बोली नहीं बोली हम नहीं आते, लेकिन हम नहीं मारे। बस्ती के आदमी से पूछ लिए, मेरे ननद को नहीं मारे। तनवीर को बोली तो तनवीर हमको मेरे को बोलने लगा कि तुम ज़्यादा बुलाया हो हमको, बुलाया तो हम गए उधर मेरे भैंसू का घर तरफ से गए ना, तो बोले उसी में बोलने लगा ना कि तुम क्यों इसको मारी? तो हम बोले हम इसको नहीं मारे थे, मेरा घर का मैटर में तुम कौन होता बोलने वाला? बस में इतने से बात
बस घूस करके मारने लगा तनवीर के साला। क्या मैटर था? गोंगी तो पूछ लीजिए, अगल बगल से पूछ लीजिए कि गोंगी सबसे लगते रहती है। कौन? गोंगी। गोंगी? मेरी ननद। आपकी ननद? हाँ। कहाँ रहती है? मेरे घर में रहती तो है। आपसे भी लड़ाई इसका ननद से हो रहा था? हाँ, ननद से लड़ाई हुआ नहीं था, मतलब वैसा ऐसे ही हुआ। जाकर के वो बोल दी, जाकर के तनवीर को। हाँ, तनवीर को जाके बोल दी, तो तनवीर जाकर के उसको ये करा, बोला हमको बुलाने भेजा ना, तो बुलाने भेजा तो हम गए तो हमने क्या हुआ, तो बोलता कि तुम इसको काहे मारी, तो हम बोले मारे हैं, पहले पूछो उससे मारे हैं, हम लोग का आपस का मामला है, तुम कौन होता बोलने वाला, हम ये बात बोले उसको, इसीलिए फिर मारा। हाँ, तो उसी में देखेगी तुम अभी मेरा पावर, बस पुलिस को बुला करके उसी के सामने थप्पड़ मारना शुरू कर। चोट कैसे लगा आपको? चोट ईटा से मारा। परसों रोज रात में ना बोले ना कि तुम फिर बुलाया हमको, 17 तारीख का रात में शाम में फिर। केस दर्ज हुआ है? केस लिख के दे दिए हैं, उस दिन कागज को उठा के फेंक दे रहा था। कोई सुनवाई नहीं हुआ? नहीं, कुछ ही नहीं हुआ। मानगो टीओपी चेपा पुल के पास अज्ञात व्यक्ति बेहोश हो गए। लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। पुलिस ने आकर एम्बुलेंस को बुलाया। एमजीएम अस्पताल ले जाया गया, जहां उसका प्राथमिक उपचार चल रहा है। आजाद नगर थाना परिसर में रोज की तरह जिला प्रशासन की ओर से खाना खिलाया जा रहा है। गरीबों और असहाय लोगों के बीच भोजन बांटा जा रहा है। जब तक लॉकडाउन चलता रहेगा, प्रशासन इसी तरह लोगों की मदद करते रहेंगे। जमशेदपुर पोटका जन कल्याण समिति के अध्यक्ष बबलू दास ने कहा, प्रधानाध्यापक के खिलाफ कठोर कार्रवाई होना चाहिए। छात्रों को चावल बांटा गया लेकिन पैसा नहीं दिया गया। हाँ, क्यों पैसा समय पर नहीं दिया? एक्चुअली में हम जमशेदपुर में रहते हैं, तो आने के समय में क्या है ना कि बहुत जगह पुलिस जो है घेरता है, और ऊपर से आदेश था कि मैंने एफआईआर भी दर्ज हो रहा था, तो उसी डर का मारे में हम जो है आ पाने में थोड़ा सा असमर्थ हो गए थे। तो हम बोले ठीक है, जैसे 20 तारीख होगा, तो जैसे ही थोड़ा सा लॉकडाउन में थोड़ा सा ढील होगा तो हम आ करके 20 तारीख को बांटेंगे। चावल बांट दिए हैं क्या? हाँ, चावल तो मैंने बांटा। चावल कब बांटे हैं? चावल हम 31 तारीख को बांट दिए। अच्छा, जब चावल बांटे तो पैसा क्यों नहीं बांटे? उस समय तक पैसा नहीं आया हुआ था, है ना, तो उस समय तक पैसा नहीं बांटे थे। हम बोले ठीक है, जब पैसा आएगा तो बांट देंगे। तब तक अभी फिर बैंक से निकाले भी नहीं, बोले कि चलो कम से कम हम अपना निकाल के अभी बांट देते, देर थोड़ा सा हो गया तो हम अपना ही निकाल के बांट दिए। अच्छा, तो आज भी तो लॉकडाउन है, तो आज कैसे आ गए? आज थोड़ा 20 अप्रैल से थोड़ा ढील था, इसीलिए हम आए आज। अच्छा, कितना बच्चा को देना था? पैसा कितना था टोटल? 116 बच्चा को है, वही अच्छा। 13,876। देखिए, प्राथमिक विद्यालय रोलाडी में चावल बांट दिया गया। जो कोरोना का चलते जो स्कूल बंद है, सरकारी स्कूल में चावल बांटने का और पैसा देने का प्रबंधन था, और इन लोग चावल बांट दिया यहाँ के प्रधानाध्यापक, और आज तक पैसा दिया नहीं। जो मैंने कल पीओ पोटका 1 को फ़ोन किया है, और उसका माध्यम से पता चला है कि पैसा बांटने की इन्होंने 8 तारीख को रिपोर्टिंग भी कर दिया है, और आज इस गांव में आके बच्चा को पैसा बांटना। इस परिस्थिति में जो तमाम संस्था से लेके अफसर, आज कोरोना वायरस का चलते यहाँ का जो परिस्थिति है, सभी लोगों को बचाने के लिए सरकार हर तरह का साथ दे रहा। पैसा नहीं बांटने का जो मामला आ रहा है, क्या कहेंगे रोलाडी स्कूल का? देखिए, इसके बारे में हम लोगों को जब विभाग से चिट्ठी मिली, डीएसपी सर से 2 पत्र मिले, तुरंत हम लोगों ने व्हाट्सएप के माध्यम से सबको सूचित किया कि चावल और राशि समय पे बांट करके हमें रिपोर्ट करें। तो इनके द्वारा भी हमें रिपोर्ट दी गई कि राशि बांट दी गई है, चावल बांट दिया गया है, और फ़ोटो भी भेजी गई। उसी आधार पे हम लोगों ने ये मान लिया कि दिया गया है। लेकिन कल ये मामला संज्ञान में आया कि इनके द्वारा कुछ बच्चों को राशि नहीं दी गई है। मैंने तुरंत दूरभाष से इनसे पूछा, तो इन्होंने कहा कि कुछ बच्चों को नहीं दे पाए हैं, लॉकडाउन की वजह से दिक्कत थी। लेकिन लॉकडाउन में भी सभी टीचर्स को पास इशू किया गया है वीडियो सर के आदेश पर, ताकि कोई दिक्कत नहीं हो राशि चावल बांटने में। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।